हेलो माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बता दे रहा हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने इस वीडियो में आने वाली है। अभी हम बात करते हैं, जैसे कि मेरे सामने ये स्टॉक है JSW एनर्जी। जिसने इसको बाई किया है उसके लिए भी न्यूज़ है, जिसने अभी तक इसको बाई नहीं किया उसके लिए भी न्यूज़ है। दूसरा, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है उसके लिए भी ये वीडियो अच्छी होने वाली है। जिसने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया उसने भी के लिए भी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए 2018 का टाइम है। ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है 93 के आसपास। अगर एक इंसान इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच के बाई कर रहा है तो वो 5 साल के लिए इसके बारे में नहीं सोचेगा, 10 साल के लिए इसके बारे में नहीं सोचेगा। वो लॉन्ग टर्म ये सोच के बाई कर रहा है क्योंकि उसको इसका टेक्निकल नहीं आता है, फंडामेंटल उसने देखा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, उसने आँख बंद करके बिल्कुल हाई पे 2018 के हाई 81 पे 93 पे इसने बाई किया। उसको पता था कि उसे अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोचना है। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किस लिए बाई करता है लॉन्ग टर्म के लिए? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी गलतियां जो हैं वो उससे होने वाली हैं वो उसको ना दिखें। तो 2024 तक इसकी जो गलतियां थी, यानी कि आगे देखो प्राइस गिरा 2018 में, तो यानी कि इसके लिए ये गलती है कि इसने गलत टाइम पे एंट्री ली। इस समय 2018 के टाइम पे ये सोच रहा है, इसने बाई किया और यहाँ पे इसने गलत एंट्री ली। प्राइस 93 से गिर के 59 पे चला गया। लेकिन आज देखिए 725 रुपये पे इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है, यानी कि 93 का तो बहुत ही अच्छा एंट्री है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे अब लॉन्ग टर्म में देखें तो कुछ गलतियाँ ना दिखें, इसलिए इंसान लॉन्ग टर्म के लिए बाई करता है। बस फंडामेंटल वो स्टॉक सही होना चाहिए, कंपनी सही होनी चाहिए। आगे चल के यानी कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं या जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसकी डिमांड होनी चाहिए। बस ये चीज़ हो गई। अभी देखो यहाँ पे आप चलोगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए बात करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करेगा? यहाँ पे आप देखेंगे तो हाई पे वो बिल्कुल भी बाई नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेगा और एक चीज़ को देखेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे उसके लिए दिखेगा कि ये प्राइस दूर जा चुका है। वो कोशिश करेगा कि इस मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन पे वीकली उसका रिट्रेस हो। 2018 में वो इंसान इस स्टॉक को ओपन करता है, वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता है और उसको दिखता है कि प्राइस जो है यहाँ पे रिट्रेस नहीं ले रहा है और दूर जा चुका है 96। उसकी एंट्री लगभग बनती 75 पे 96 चला गया। तो ये स्टॉक उसके लिए है ही नहीं भाई। शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को उसको बंद कर देना, दूसरा स्टॉक ढूंढना है। ज़रूरी नहीं है टेक्निकल के बेस पे शॉर्ट टर्म के लिए वो इसको यहाँ पे बाई करे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसको डेली टाइम फ्रेम पे करोगे तो ये आपको मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन के आसपास दिख जाएगा। लेकिन वीकली आपको एक स्ट्रेटजी फिक्स करनी है शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। यहाँ से रिट्रेस किया इस पॉइंट को, अगर ये रिट्रेसमेंट की कैंडल ब्रेक हो जाती है या फिर अगर यहाँ से इसको रिट्रेस मानता है तो इस हाई को अगर ब्रेक कर देती है तो एंट्री ले लेना, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। आगे चल के दिखा दूंगा। ठीक है, ये स्टॉक उसके लिए यहाँ पे इस पॉइंट पे ये है ही नहीं, इसको नहीं एंट्री करनी। जब ये प्राइस इससे नीचे चला गया, यानी कि जब 2018 के स्टार्टिंग में उसने स्टॉक को छोड़ दिया, नहीं लिया, चला गया साइड में, दूसरी कंपनी के स्टॉक्स ढूंढे, फिर इसको नज़र में रखा। ठीक है, जब इससे नीचे चला गया तो मूविंग एवरेज 100 से नीचे चला गया तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। मेंबर जो ए था या बी था उसने तो क्या किया, इसको देखता रहा। ठीक है, देखता रहा कब उसको रिट्रेस मिले, कब उसको रिट्रेस मिले। ऊपर गया, एक रिट्रेस का वेट किया, प्राइस मार्क कर दिया 79 रुपीज़। दोबारा इसे ऊपर जाएगा तो बाई कर लूँगा। प्राइस नीचे चला गया, नीचे चला गया, नीचे चला गया। लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर था, 2018 में उसने 93 पे बाई किया और प्राइस गिर के 34 रुपीज़ तक आ गया। समझ रहे हो दोस्तों कितनी बड़ी गिरावट। लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था स्टॉक का, तो उसने 5 साल के लिए इसको देखना ही छोड़ दिया था। यानी कि इसको बाई किया और अपना जो है लिस्ट से इसको यहाँ पर एकदम छुपा दिया, यानी कि आंखों के सामने से हटा दिया। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, चीज़ों को समझिए। अब जो दूसरा इन्वेस्टर था उसके लिए जो है यहाँ पे एक रिट्रेस बना तो उसकी एंट्री पॉइंट 64 आ गई है, घटते घटते 79 थी, अब कम होते होते 64, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो वो बाई कर लेगा। अब यहाँ से एक रिट्रेस मिला और उसने अपनी एंट्री 66 या 70 के आसपास उसने अपनी एंट्री ले ली। लाइन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट था, इसके ऊपर की क्लोजिंग वेट किया, रिट्रेस दिखा यहाँ पे, यानी कि जब इसको यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी ना, 64 से ऊपर क्लोजिंग 66 के आसपास, तो वो एंट्री लेगा। और उसके बाद आप इस स्टॉक को देखिएगा। ठीक है, जिसने 93 पे बाई किया था वो भी प्रॉफिट में है, बाकी सब प्रॉफिट में। अब नया इन्वेस्टर मान लीजिए इस पॉइंट पे आता है, कैंडल में दोबारा से ओपन करता हूँ, किसी ने देखा, हर कोई फंडामेंटली बता रहा है कि बहुत गेन दे रहा है, बहुत गेन दे रहा है, सब न्यूज़ पढ़ी, सब कुछ किया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ से भी उसने देखा, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, 250 पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब उसको लगता है कि मेरे को यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए।
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, भागता हुआ स्टॉक दिख रहा है, प्रॉफिट दिया है, ठीक है, मान लिया मैंने प्रॉफिट दिया है यहाँ पे, लेकिन उसके जो रूल हैं, रूल के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन से बहुत दूर है, ठीक है ना। तो समझिए दोस्तों, बहुत दूर है, तो इस स्टॉक को छोड़ देगा वो, ठीक है, उसके रूल के हिसाब से नहीं है। NSE पे 4000 स्टॉक लिस्ट हैं, इस स्टॉक में नहीं एंट्री बन रही, मत लीजिए, ठीक है, छोड़ देगा। थोड़ी देर बाद देखिए उसने भागते हुए स्टॉक को पकड़ा, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे 405 पे कोई एंट्री कर रहा है, उसके बाद से प्राइस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो जिसने बाई करना था उसने यहाँ पे छोड़ दिया, प्राइस दोबारा आया मूविंग एवरेज 100 के पास, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद उसने क्या किया, एक रिट्रेस का वेट किया, रिट्रेस नहीं दिया, ऊपर चला गया, प्राइस रेंज 370 उसने लिख ली थी, 370 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, एंट्री ले लूँगा, फिर से प्राइस नीचे चला गया, उसने अपनी एंट्री को बदल दिया, एंट्री कहाँ पे आ गई, यहाँ पे रिट्रेस है 285 पे, 285 के ऊपर क्लोजिंग देगा, ले लूँगा, लाइन में कन्वर्ट करा। यहाँ से देखिए, जैसा मैंने बोला, कैंडल्स को देख के बोला आपके सामने, ठीक है, ये एंट्री थी रिट्रेस वाली, नीचे इससे प्राइस नीचे गया था, ठीक है। पहले कौन सा मार्क कर रखा था, ये एक रिट्रेसमेंट नीचे दिखा और नज़दीक दिखा, उस पर मार्क कर दिया, क्योंकि उसके बीच में देखो ये एक टाइम है, वीकली कैंडल सेलेक्ट कर रखी है, ये टाइम जनवरी से लेके मई तक का है, 5 महीने तक एंट्री इसको ब्रेक ही नहीं कर रही है, जो कैंडल से प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन जब ब्रेक किया तो इसी पॉइंट को यहाँ से ब्रेक करना था, लेकिन ब्रेक ना करके अब इसको यहाँ से एज ए सपोर्ट यूज़ किया। देख रहे हो दोस्तों, जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मैंने जो मेरे रूल है वही काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपना कुछ अलग से कोई स्टॉक को पहले स्टडी भी नहीं किया, आपके सामने खोला है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, उसके बाद से एंट्री, अब इस पॉइंट पे आके 400 पे पीक पे बाई करने वाला भी अभी प्रॉफिट में है, उसने तो 5 साल के लिए देखना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट में है 3 साल के 2 साल के अंदर, और जो अपना फंडा शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहा है वो भी यहाँ से प्रॉफिट में है, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाला अगर अपने फंडामेंटल्स को सही से, अपनी टेक्निकल अपनी स्ट्रेटजी को सही से यूज़ करता है, तो अपने स्टॉप लॉस को साथ के साथ ट्रेल करता रहेगा और अच्छा प्रॉफिट बना लेगा। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इस स्ट्रेटजी के बेस पे अगर काम करते हैं तो 3 वीक के अंदर अंदर या 4 वीक में, यानी कि विद इन मंथ आप 20% और उससे ऊपर का रिटर्न आराम से निकाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि किसी एक स्टॉक के पीछे नहीं पड़ना है। अभी ये स्टॉक देखोगे मूविंग एवरेज 100 से दूर है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ज़रूरी है ही नहीं कि आप इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है ना, समझिए मेरी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस साइडवेज चल रहा है, अब आप देखोगे ना तो ये भाग रहा है, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर हायर हाई हायर लो, हायर लो, इस तरीके से हायर हाई हायर लो, हायर लो, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है, ये चलता भी रहेगा। आगे जाके एक स्टेज ऐसे आएगी जैसे कि अभी डिफेंस स्टॉक्स में आ रखा है, हाइक बनाएगा बहुत तगड़ा, फिर से प्राइस अपने आप को नीचे लेके आएगा मूविंग एवरेज 100 से, और साइड में करके फिर अच्छा सा रिटर्न, यानी कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक 2000 तक भी आपको मिल सकता है, 3000 भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता है स्टॉक वापस 400 पे भी मिल जाए। लेकिन एक स्ट्रेटजी एक जो आप यूज करते हैं उसको अगर लेके चलोगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। तो ये बस मैं यही समझाना चाहता था कि अगर आप देखते हैं, अगर और पीछे चले जाओगे, और पीछे चले जाइए, जहाँ तक इसकी प्राइस रेंज दिख रही है यहाँ पे चले जाइए, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से एक रिट्रेस, प्राइस साइडवेज, ठीक है। उसके बाद ये आपको बहुत कम दिख रहा है, अगर मैं इसकी प्रॉफिट की परसेंटेज दिखाऊंगा तो आप देखेंगे, ठीक है। 71% का रिटर्न है यहाँ पे 3 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म में, अब जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया कि अगर आप इस पे बाई करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं 5 साल 7 साल 10 साल, तो फिर आपको स्टॉक को देखना ही नहीं है कितना गेन दे रहा, कितना बीच में क्या आपने गलत डिसीजन लिए, क्या नहीं लिए, ठीक है ना। बस फंडामेंटली आपने देखा कंपनी सही है, फंडामेंटल सही है, तो एंट्री ले ली। तो अभी जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्टॉक से दूर रहें। क्यों? क्योंकि ये मूविंग एवरेज 100 से दूर है, भले ही ये 725 से आपको 950 जाता हुआ दिखे, ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं तो ये इससे नीचे भी आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये यहाँ से बहुत दूर है मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन से वीकली टाइम फ्रेम पे,